जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ सेंजवाल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल विद्यावृंद पर। साथियों, हमने पढ़ा था इससे पहले सर्वनाम और मैंने सर्वनाम के 3 भेद पढ़ा दिए थे, जिसमें कि मैंने आप पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा दिया था। उम्मीद करते हैं कि आपने वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से देखा होगा और मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सर्वनाम के जो 3 भेद छूटे हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक होगा हमारा सबसे पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो साथियों, और मैंने एक टॉपिक उससे पहले और बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाया था जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वह था संज्ञा। और संज्ञा का मैंने जितने भी भेद थे काफी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपने वो टॉपिक देखा होगा। तो साथियों, मैं भी आप ही की तरह एक छात्र हूं और मैं भी आप ही से सीख रहा हूं। और हम एक ही बैच के बोल सकते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो जरूर से एक दिन सफलता हासिल जरूर होगी। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूं आपके साथ सीखने का। तो देख लीजिए, आज का टॉपिक हमारा होगा सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, एक मिनट वेट करना जरा है, हो जाती है कभी गड़बड़ी हो जाती है, देख लो आप लोग। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो साथियों, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने पर क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। वे सर्वनाम जो क्या होते हैं, प्रश्न पूछने पर प्रयोग होते हैं। जैसे क्या है, वे शब्द जो क्या होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिससे क्या हो, प्रश्न पूछने का बोध हो। वे सर्वनाम जिसमें क्या हो, प्रश्न पूछने का बोध हो। हेडिंग डालिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, और इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वह सर्वनाम, एग्जाम्पल से आप आसानी से समझेंगे। परिभाषा जरूर लिख लीजिए, लेकिन जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं तो एग्जाम्पल तुरंत नोट ना करिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आप समझेंगे। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने पर प्रयुक्त हो। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने पर प्रयुक्त हो। तो सब ऐसे कोई एग्जाम्पल आप भी अपने स्तर से बताइए जिससे ऐसा लगे कि यहां पर क्या हो रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, एक एग्जाम्पल देखो आप लोग। पहला एग्जाम्पल देख लो। तुम बाजार जाओगे। बहुत ही आसान है प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानना, क्योंकि इसमें क्या होता है साथियों, इसमें सबसे पहले लगा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह से आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अपने स्तर से भी कुछ एग्जांपल आप कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं, जिससे कि मुझे लगे कि आपको चीजें समझ आ रही होगी। ओके, एक एग्जांपल लिखो, तुम बाजार जाओगे। और एक और लिखो, यह किसकी पुस्तक है? यह किसकी पुस्तक है? क्या यह किसकी पुस्तक है? पूरा लिखो। क्या कल तुम आओगे? क्या कल तुम आओगे? अब यहां पे देखो, मैंने लगा दी प्रश्नवाचक चिन्ह। पता चल रहा है ना साफ साफ कि जहां पर प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब वहां पर आपको यहां विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप सिर्फ इसी को देखते हैं तो आपको आपके मन में आ रहा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि जो मैंने पढ़ा दिया है। और पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बताया था, वह उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसको ध्यान में रखिए। भले ये लिखा है कि तुम बाजार जाओगे, पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन
यहां पर आप देखो पूछने का भाव उत्पन्न हो रहा है, मतलब यहां पर क्या कर रहे हो, प्रश्न कर रहा है। तो जहां पर प्रश्न करने का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, इतना आप ध्यान रखिए। ओके, और नेक्स्ट लिखो आप लोग, एक और लिख लो, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है। बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, इससे भी क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप किसी का नाम पूछते हैं, कैसे, आपका नाम क्या है। मैं नाम पूछने का बोध हो रहा है, मतलब यहां पर प्रश्न कर रहा हूं मैं किसी से कि आपका नाम क्या है, मैंने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक और लिख लो, कविता तुम कल दिल्ली जाओगे, दिल्ली जाओगे। अब यहां पर देखो, कविता कल तुम दिल्ली जाओगे, तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। जहां पर भी प्रश्न पूछने का बोध होता है वह किस सर्वनाम में आता है, जिन शब्दों से ऐसा लगे कि यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके साथियों, आज हमने सीखा प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और जो एग्जाम्पल है, इसमें जो एग्जाम्पल थे आपको उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है कैसे आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानना है। बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको ध्यान रखना सिर्फ प्रश्नवाचक चिन्हों का। अगर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दिए तो बिना सोचे समझे उसको क्या करना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम टिक कर देना है। ओके, इसमें एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल लिखो आप लोग, लिखो, कल रविवार है, कल रविवार है। मैं किसी को पूछ रहा हूं कि कल रविवार है। ओके, तो प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। और आठवां लिखो आप लोग, एक और लिखो, जैसे भारत की राजधानी बताओ, भारत की राजधानी, ऐसा लिखो, या तो भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है। यहां पर भी क्या हो रहा है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। ओके, इसको नोट करिए, फिर करते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, मिटा दें, पहले नोट करिए आप लोग। ओके, इसको मिटा देते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आपने जो पहली वाली वीडियो है, जो पहली क्लास है हमारी, वो आपने अच्छे से देखी होगी और अच्छे से समझा होगा चीजों को, कैसे परीक्षा में उसे डील करना है। ओके, अब हेडिंग डालिए आप लोग, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसमें संबंध बताने का बोध होगा, क्या होगा, संबंध बताने का बोध होगा। तो उसकी परिभाषा होगी साथियों, वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़े, वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़े, तो उसमें कौन सा सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा लिख लो आप लोग, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़े, दो उपवाक्यों को जोड़े। ऐसे कोई एग्जाम्पल बताइए आप लोग, जो कि दो क्या करें, उपवाक्यों को जोड़े। उपवाक्य किसे कहते हैं, उपवाक्य किसे कहेंगे हम, यहां पर समझिए आप लोग के पहले, उपवाक्य, उपवाक्य होते क्या है,
साथ ही उपवाक्य वे वाक्य होते हैं जो पूर्ण नहीं होते हैं, उनसे किसी चीज का मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जैसा मैं बोलता हूं क्या, जैसा करोगे, तो इससे आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है कि जैसा करोगे क्या करोगे, कुछ पता चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वैसे ही ये किस में आता है, उपवाक्य, इसे हम क्या कहेंगे, उपवाक्य कहेंगे। जिससे पूर्ण जानकारी, जिस वाक्य से पूर्ण जानकारी प्राप्त ना हो उसे कहते हैं उपवाक्य। क्या कहेंगे, उपवाक्य। ओके, इसको मिटा दीजिए और अब एग्जाम्पल लिखिए आप लोग। एग्जाम्पल में लिखो, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब यहां पे देखो आप लोग, अगर मैं इसको सिंगल पढ़ता हूं, इसको मैं सिंगल पढ़ता हूं, एक उपवाक्य ये है और एक उपवाक्य ये है, एक उपवाक्य ये है और एक उपवाक्य ये है। अगर मैं इसको सिंगल पढ़ता हूं, जैसा करोगे, जैसा करोगे, कुछ समझ आ रहा है, कुछ जानकारी प्राप्त हो रही नहीं। अगर मैं इसको भी सिंगल पढ़ता हूं तो फिर भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। जैसा करोगे, इसको मत पढ़ना आप लोग। अब इतना देखो आप लोग, वैसा भरोगे, अब मैं वैसे ही बोलूंगा, वैसा भरोगे, तो कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वाक्य, मतलब इन दो वाक्यों को पूर्ण पढ़ना पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है। अब क्या हो रही है, पूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है कि जैसा करोगे आप लोग वैसा आपको फल मिलेगा। ओके, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक एग्जाम्पल और लिख लो आप लोग, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि ये उपवाक्य में क्या लिखा गया है, जिसकी लाठी। अगर मैं इसको सिंगल पढ़ता हूं, जिसकी लाठी, कुछ समझ आ रहा है, कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है, तो क्या होगा, एक उपवाक्य है और जो दो उपवाक्यों को मिलाकर जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उसे कहेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, और एग्जाम्पल आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आप भी लिख सकते हैं। जैसा आता है, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश, जैसा जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। एक और लिखो, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। साफ दिख रहा है ना, जो जीता वही सिकंदर। और लिखो, और अपने स्तर से भी बताइए आप लोग क्या हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल आप लोग भी बताइए। एक और हो सकता है, जितनी मेहनत उतनी सफलता, जितनी मेहनत उतनी सफलता। परिभाषा देख लो आप लोग, परिभाषा से समझ पा रहे होंगे कि वे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें कहेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब दो उपवाक्य है ना, जैसा देश वैसा भेष, जो जीता वही सिकंदर, जितनी मेहनत उतनी सफलता। हो रहा है ना, दो उपवाक्य। अब मैंने कहा दो उपवाक्य कभी पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं और इनसे कोई पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ओके, तो इसको नोट करिए और इसकी बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। लास्ट बचता है हमारे पास जो छठवां सर्वनाम है। ओके, पहले इसे नोट करिए, मिटा दें इसको अब, चलो ठीक है। अब है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब लिखो, एक बार मिटा दे इसको।
निजवाचक अब यहाँ पर निज की बात हो रही है, मतलब स्वयं की बात हो रही है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? अपने स्तर से भी आप सोच सकते हैं। इसकी परिभाषा बनेगी साथियों कि वे सर्वनाम शब्द जिन शब्दों से स्वयं का बोध हो, वे सर्वनाम शब्द जिनसे क्या हो, स्वयं का बोध हो, उसे कहेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? वे परिभाषा लिख लो आप लोग। वे सर्वनाम जिनसे स्वयं का बोध हो, वे सर्वनाम जिनसे स्वयं का बोध हो। तो कैसे उदाहरण होंगे वो, आप भी बताइए। एक उदाहरण देख लीजिए आप। मैं, फर्स्ट एग्जांपल होगा मैं स्वयं, स्वयं नहीं आएगा, फिर मैं एक बार आ गया तो फिर स्वयं नहीं आएगा। मैं पोंछा लगाऊंगा। अब यहां पर क्या हो रहा है? स्वयं की बात हो रही है। मैं पोंछा लगाऊंगा, मैं स्वयं की बात कर रहा हूं। मैंने बोला था जिस जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं का बोध हो, स्वयं उस कार्य को कर रहा हूं मैं, सपोज दैट, तो उसमें क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट देखो, एक और लिखो। मैं खाना बनाऊंगा। मैं खाना बनाऊंगा। मैं खाना बनाऊंगा, स्वयं की बात हो रही है। एक एग्जांपल आप भी बताइए। मैं खाना बनाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा और मैं बाजार जाऊंगा। एक होगा मैं अपना काम, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। स्वयं करता हूं। और एग्जांपल बताइए। मैं अपना काम स्वयं करता है, करता हूं या करता करती हूं, हो सकता है ना। एक और, मैं कल दिल्ली जाऊंगा या जाऊंगी। मैं कल क्या करूंगी? दिल्ली जाऊंगी। और लिखो, वह वह खुद पर आस्था रखती है। तो यहां पर जहां पर मैंने बोला कि जहां पर स्वयं का बोध हो, जिन शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं का बोध होता है, उनको कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। ओके, तो साथियों एग्जाम्पल में देखो आप लोग, मैंने बताया कि मैं पोंछा लगाऊंगा, यहां पर भी स्वयं की बात हो रही है। मैं खाना बनाऊंगा, यहां पर भी स्वयं की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है, निजी काम की बात हो रही है। मैं बाजार जाऊंगा, यहां पर भी स्वयं की बात हो रही है। मैं अपना काम स्वयं करता हूं, यहां पर भी क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यहां पर भी क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद, यहां पर स्वयं की बात हो रही है ना, मैं खुद, वह खुद पर आस्था रखती है, ऐसा भी हो सकता है। मैं खुद पर आस्था रखती हूं या रखता हूं, या ऐसा भी हो सकता है कि वह खुद पर आस्था रखती है। तो साथियों, जितने भी सर्वनाम थे, जिनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने वो सभी 6 के 6 भेद किए। और मैंने बताया था कि मूल रूप से हिंदी में 11 सर्वनाम है। मैंने कल उसको कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया था। उम्मीद है कि आपने टॉपिक को कंप्लीट समझा होगा और चीज़ों को बेहतर समझने का प्रयास किया होगा। तो साथियों, आज की कक्षा में हमने आपको तीनों सर्वनाम कंप्लीट करा दिए, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ाया, फिर आपको संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ाया और फिर पढ़ाया निजवाचक सर्वनाम। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आया होगा और आज सर्वनाम का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो हम कल करने वाले हैं, वो करेंगे हम क्रिया। कल का टॉपिक होगा हमारा क्रिया से होगा। उम्मीद है कि ये आप जरूर से अच्छे से आप इसे समझेंगे और अपने दोस्तों के साथ
इस क्लास को जरूर से शेयर करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।